नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आर्यन वैद और मैंने कल रात को 10:30 बजे के शो में फिल्म देखी जॉली LLB 3। कैसी है फिल्म की स्क्रीन प्ले, स्टोरी, डायरेक्शन, एक्टिंग, इन सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप अगर एक सीक्वल या इस केस में आप अगर इसका थर्ड पार्ट बना रहे हैं, कहने वाली बात नहीं है, लेकिन ये जो है ये फर्स्ट पार्ट से और सेकंड पार्ट से ऑब्वियसली बेटर होनी चाहिए, राइट? लेकिन होता क्या है, जब आप एक फर्स्ट पार्ट बनाते हैं जिसे क्रिटिकली और बॉक्स ऑफिस दोनों पर कामयाबी मिली हो, आप सेकंड पार्ट में उसका थोड़ा सा फॉर्मूला यूज करते हैं और थर्ड पार्ट तक आते आते आप उस फिल्म को एक फॉर्मूला की तरह बनाते हैं, चालाकी से बनाते हैं। इसमें होता क्या है कि कन्विक्शन और ऑनेस्टी जो है वो स्क्रिप्ट से मिसिंग हो जाती है, फिल्म से मिसिंग हो जाती है। आप जब फिल्म को एक फॉर्मूला से बनाते हैं और उसके अंदर से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने फिल्म को ईमानदारी से नहीं बनाया, बट उसकी जो स्क्रिप्ट है, जिस स्केलेटन पर द होल फिल्म रेस्ट, अगर उसे आप चतुराई से बनाने की जगह आप अगर उसे दिल से बनाएं, द फिल्म विल हैव इट्स सोल। कई बार हम लोग कहते हैं और इसको प्रैक्टिकली डिफाइन करना बहुत मुश्किल है कि यार इस फिल्म की आत्मा मिसिंग है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग हियर। फिल्म की जो स्टोरी है वो ये है कि एक बहुत बहुत सीरियस इश्यू के साथ डील करती है, जो कि फार्मर सुइसाइड। शुरुआत में एक फार्मर सुइसाइड कमिट कर लेता है बिकॉज उसकी जमीन जो है उससे हड़प ली जाती है। इस वजह से उसकी फैमिली पर क्या असर होता है, और उसकी फैमिली फिर सीमा विश्वास, जिन्होंने की बहुत अच्छी एक्टिंग की है इसमें, वो अक्षय कुमार जॉली LLB और हमारे दूसरे जॉली LLB अरशद वारसी को अप्रोच करती हैं। फिर वो लोग इनका केस लड़ते हैं और कैसे आगे कहानी बढ़ती है, फिल्म इसके बारे में है। परफॉर्मेंसेस जो हैं, अरशद वारसी, अक्षय कुमार, सौरभ शुक्ला, गजराज राव और सीमा विश्वास, इन सब ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। अरशद वारसी मेरठ का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, यूपी का, और अक्षय कुमार कानपुर के जॉली LLB प्ले कर रहे हैं। दोनों ही दिल्ली में कहीं एक कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि दोनों ने जो फाइनल पॉइंट्स होते हैं ना, आप अगर मेरठ से हैं, आपकी एक भाषा में होगा, वो आपकी एक बॉडी लैंग्वेज में होता है। जैसे मैं बॉम्बे का हूं, आप मुझे तो बॉम्बे से निकाल सकते हैं, लेकिन मुझ में से बॉम्बे आप नहीं निकाल पाएंगे, सेम थिंग। और जो कानपुर वाले हैं, उनका एक टिपिकल मैनरिज्म होता है। जो कि एक कानपुर में रहने वाला है वो शायद बता पाएगा कि मेरठ का रहने वाला कैसा और किस तरह से उनकी भाषा में जो अंतर है। यूपी का एक फ्लेवर होता है, और वो फ्लेवर जो है दोनों ने नहीं पकड़ा है। एक्टिंग दोनों ने बहुत अच्छी की है, और वो जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने वाली बात है वो नहीं किया है। ऑफ कोर्स गजराज राव इज फैंटास्टिक, बट होता क्या है, उनका जो कैरेक्टर है उसे इतना पावरफुल बता दिया है, एंड तक आते आते जब उनके साथ कुछ घटनाएं होती है और उनका जो रिएक्शन है, दैट इज एब्सोल्युटली फ्लैट। तो उनकी उनकी फॉल्ट नहीं है, ये स्क्रिप्ट की कमी है, डायरेक्टर की एग्जीक्यूशन में कमी है, उनके कैरेक्टर स्केच को लेकर के। लेकिन कहीं ना कहीं वो उनकी परफॉर्मेंस को डाइल्यूट कर देती है। सौरभ शुक्ला ऑफ कोर्स इज वंडरफुल, और वही एक हैं, क्योंकि ओरिजिनली हो सकता है कि वो यूपी से हैं, इसीलिए उनकी वो जो भाषा है, एक मैनरिज्म है, एक जो फ्लेवर है उनकी एक्टिंग का, वो डेफिनेटली यूपी का है और वो दिखता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, उनका भी जो कैरेक्टर है, फर्स्ट पार्ट में अगर याद है, वो अरशद वारसी को एक डायलॉग बोलते हैं कि जब मुजरिम कोर्ट में आता है तो उसके आते ही जज को पता चल जाता है कि ये मुजरिम है या नहीं है। बस मैं इंतजार करता हूं कि आप लोग कब मेरे सामने इसका प्रूफ प्रेजेंट करेंगे। यानी कि बहुत ही शातिर और बहुत ही स्मार्ट जज हैं, और यहां पर इस फिल्म में उनके कैरेक्टर के साथ कॉमेडी के नाम पर बफूनरी हो रही है। फर्स्ट पार्ट में जो कॉमेडी थी, दैट वाज वेरी इंटेलिजेंट। इस पार्ट में
वो टेंडर यहां पर कहा गया है, उस पर डेट ढूंढ रहे हैं, विच इज ऑल्सो ओके। बट जब वो डेट पर जाते हैं, अक्षय कुमार और अरशद वारसी अपनी अपनी वाइफ्स को लेकर वहां पहुंच जाते हैं, द कॉमेडी जो होती है वहां पर, दैट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंसिकल। तो उस वजह से एक जो नो नॉनसेंस जज जो फर्स्ट पार्ट में उनको जो दिखाया था, वो यहां पर आपको लगता है कि यार ये वही आदमी है जो फर्स्ट पार्ट में उस तरह का जज था, जो कि ही वुड नॉट लेट यू मैस अराउंड विद हिम एट ऑल, और उसके बावजूद वो किस तरह से कानून का पालन करते थे। सो दैट वाज हिज कैरेक्टर। वो इसमें है, बट बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉमेडी उनका कैरेक्टर जो है ये डाइल्यूट हो जाता है। राम कपूर का भी एक अच्छा रोल है, उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। अगेन द प्रॉब्लम विद दिस फिल्म इज कि ये एक कन्वीनियंस के हिसाब से कहानी लिखी गई है, नॉट अकॉर्डिंग टू कंप्लीट कन्विक्शन। और जो कहानी बिल्कुल कन्विक्शन से पैदा होती है वो अलग होती है। जिस कहानी में आपने फॉर्मूला लगाकर उस कहानी को लिखा है, कहीं ना कहीं इट बिकम्स अ कन्वीनियंस, इट बिकम्स अ फॉर्मूला, एंड इट डज नॉट बिकम ट्रू आर्ट। और कोर्टरूम ड्रामा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप जो आर्ग्यूमेंट्स जो आप कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स आर सो चाइल्डिश एट टाइम्स, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड, कि आप एज एन ऑडियंस आपको समझ में आता है कि ये हमारे सिस्टम पर एक तमाचा मार रहे हैं, बट यूजिंग जो आर्ग्यूमेंट जो यूज की गई है, देखिए मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता हूं, बट जो आर्ग्यूमेंट जो यूज की गई हैं, दोज आर सो ऑब्वियसली क्लीशेड, और वो इतनी ऑब्वियस हैं कि आपको पता है कि अगर ये सवाल आप जज से पूछेंगे, जज क्या जवाब देगा। बट दैट डज नॉट, वो जो होता है ना कि बैटल ऑफ विट्स, कि आपने अपने दिमाग को यूज करके, आपने सिस्टम के अंदर, आपने खासकर लॉ को यूज करके आपने जस्टिस को कैसे सर्व किया, दैट एलिमेंट इज सैडली मिसिंग फ्रॉम दिस फिल्म, जो कि एक कोर्टरूम ड्रामा में आई रियली वांटेड टू वॉच दैट, जो कि पहले पार्ट में था। तो दोस्तों ये था मेरा ओपिनियन अबाउट जॉली LLB 3। क्या आपको देखनी चाहिए? डेफिनेटली। अगर आपको, खासकर इंडिया में जो स्कीम्स चलती हैं, 50% ऑफ, ट्यूजडेज को आई थिंक 50% ऑफ होता है, या 99 रुपीज की टिकट होती है, डेफिनेटली यू कैन गो वॉच इट। बस इस फिल्म से ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी एज गुड एज पार्ट 1। एंड जॉली LLB की ऑनेस्टली यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इट इज नॉट जॉली LLB 1। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।